असद गिलानी ने अपनी किताब में लिखा है तदवीन हदीस में कि उस ज़माने में जो मुहद्दिसीन थे अपने शागिर्द को उनको रोज़ाना 5 हदीस सुनाते थे। हदीस से मुराद हमारे नज़दीक सिर्फ वो मतन है, इन्नमल आमालु बिन्नियत, उनका ऐसा नहीं होता था। तो लंबा पूरा जो चेन लिंक होता है वो याद करना होता है। मुहद्दिसीन के लिए वही असल में बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए एक ही नाम के 2 लोग होते हैं उसमें लिंक। हाँ, तो जब वो अखौर एक दूसरी चीज़ है, तो जब वो चेन लिंक जो है याद करना है तो उनका तरीका होता था कि घर में जो मिले उनको सुनाते थे। अगर घर में कोई नहीं मिले तो बकरी के कान पकड़ कर उसको सुनाते थे। ये लिखा है कि उनका ये तरीका था कि बकरी को सुनाते थे, तो उनको दूसरों को सुनाने से खुद को याद होता है। तो देखिए आपके घर में बकरी हो तो सुनाइए, या भाई बहन हो तो उनके साथ डिस्कस करें। उसमें तरीका देखेंगे, मेरा भी तरीका यही है कि मैं सिर्फ नरेट नहीं करता, लोगों को बोलता नहीं, लोगों से सवाल करता हूँ। जब सवाल करते हैं तो खुद आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके भाई बहन कुछ जवाब देंगे, वो आपके जवाब से मैच होता है तो ठीक है, शाबाशी। नहीं होता आप बताएंगे कि भाई इसका एक ये पर्सपेक्टिव है, इसको देखिए। तो पहला काम आप यहाँ से जाने के बाद इस पर करें कि अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ किसी के साथ बैठकर ये पूरे दिन का सेशन आप नरेट करें, कम से कम 1 घंटे में करें, तब आपको ये 10 घंटे की बातें याद रहेंगी, जिसमें सब झूले, खेलना कूदना सब शामिल है, सब बताएं। दूसरा है कि आप में से जो लोग लिख सकते हो ज़रूर लिखें, उर्दू में लिखें, मराठी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, फेसबुक में लिखें, व्हाट्सएप पे लिखें, लेकिन बहुत सलीके से लिखें, क्रिस्प लिखें, 2 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ, उसमें आपने क्या देखा, क्या समझा, इस ग्रुप के दोस्त जो हैं, यहाँ के दोस्त अहबाब, उनकी खूबियाँ क्या हैं, इस रिजॉर्ट की खूबियाँ क्या हैं। तो ऐसे मरने से पहले कम से कम 10 चीज़ों के लिए लोग हमें जानें, तब हम एक प्रोडक्टिव पर्सन के हैसियत से दुनिया से जाएंगे। कभी भी टारगेट छोटा लें, अचीव करें, शाबाशी दें, खुश हो जाएं, फिर नेक्स्ट करें और छोटा करके बोलिए। इसको होता है स्ट्रेस जब होता है, खासकर नीट वगैरह में जो जाती हैं, जो बच्चे मेरे पास आती हैं, तो उनका प्रॉब्लम यही है कि उनका एप्टीट्यूड नहीं होता है उसके लिए, उनका माइंड उतना लेवल का नहीं होता है जो नीट क्रैक कर सके। लेकिन माँ बाप का प्रेशर है तो वो जाती है, 1 दिन प्रेशर बर्दाश्त किया, 2 दिन प्रेशर बर्दाश्त किया, उसके बाद मालूम है ये सबमिशन करना है, वो टेस्ट हुआ, इसमें फेल, उसमें फेल, ये नहीं किया, वो नहीं किया। बाप वहाँ से पूछता है सऊदी में बैठकर तुम्हारा रिजल्ट क्या है, रिजल्ट भेजा तो बाप की 4 गालियाँ सुननी पड़ती है। ये सब होते होते होता ये कि माइंड का बेसिकली जो है वो स्ट्रेस जो है रिटेन हो जाता है। प्रेशर इलास्टिसिटी की तरह है, तो इलास्टिसिटी में आप खींचे छोड़ दें, खींचे छोड़ दें, ये प्रेशर है रोज़ का। लेकिन आप खींच कर थोड़ी देर पकड़ लें, फिर छोड़ें, तो पहले एक मानने के 10 सेंटीमीटर का था तो अब 10.1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। बचपन में आप इस्तेमाल करते थे होंगे रबर, है ना, स्कूल के बुक्स के लिए, खींचे छोड़े, तो जितना उसके अंदर बढ़ गया, 10 सेंटीमीटर से बढ़ गया, तो वो उसका स्ट्रेस जो रिटेन कर लिया। प्रेशर विच इज रिटेन बाय योर माइंड इज स्ट्रेस। प्रेशर डेली आपने उससे वेव ऑफ कर दिया, ठीक कर दिया, तो बराबर है, तो थोड़ा 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 रिटेन होता है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, इन तीनों को भी फर्क समझ लीजिए। ये सब जो है एक ही कंटिन्यूम में आते हैं, एक ही लाइन में आते हैं। स्ट्रेस जो है वो आज का दबाव है, एंग्जाइटी जो है वो कल का, आगे क्या होगा वो मौहूम खतरा है। यानी ये कि आदमी को नहीं मालूम है लेकिन अननोन फियर होता है। आज का जो फियर है, आज की जो परेशानी वो स्ट्रेस है, कल का जो है आगे का फ्यूचर का वो एंग्जाइटी है, और पीछे के कल में आदमी पलट कर देखता है, काश में वो प्लाट खरीद लेता, काश में वो कर लेता, तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। तो पीछे की तरफ पलट कर जो पछतावा होता है, जो सैडनेस होता है, दैट इज डिप्रेशन। तो तीनों एक ही लाइन के हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तीनों का ज़माना फ़र्क होता है, फिर उसके हिसाब से बीमारियाँ बदल जाती हैं। तो ये स्ट्रेस जो है खासकर प्रोफेशनल्स को बहुत होता है जो काम करके आते हैं, तो जिसको आपने सबमिट किया सेटिस्फाई नहीं है, आपने टीम को मैनेज नहीं किया, आपने वक्त पर डेडलाइन पर काम खत्म नहीं किया, ये सब जो है स्ट्रेस बिल्डअप करता है। Be known as an environmentalist, another dimension to my life. So by doing environment protection seminars, planting 1 lakh trees using various NGOs in this year, and working on biofertilizers for the farmers, educating about deforestation and global warming to 20 schools or colleges in my city of Nagpur. बहुत शानदार, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, ऐसा जो कि हम अचीव कर सकें। उसके बाद रीजनेबल होना चाहिए, अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं होने चाहिए, और टाइम आउट होना चाहिए। वही है, रीजनेबल भी हुई है।
रेलेवेंट भी, हाँ रेलेवेंट, मतलब हमारे करंट रोल के हिसाब से वो रेलेवेंट होना चाहिए। मतलब जैसे मैं अगर मैं ऑपरेशन में हूँ तो मैं सोचूंगा मैं ट्रांजिशन का गोल अचीव करूँगा तो नहीं होगा, तो वो रेलेवेंट होना चाहिए मेरे रोल के हिसाब से। और टाइम बाउंड होना चाहिए कि एक लिमिट टाइम के हिसाब से 3 वीक्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स में ये गोल अचीव होना चाहिए। तो वो तो स्मार्ट का मतलब है नंबर 1 है स्पेसिफिक। मैं आइंदा से फजर की नमाज अगले 3 महीने तक बगैर खजा के पढ़ूंगा, दिस इज स्पेसिफिक। मैं बच्चों की पिटाई नहीं करूंगा। अगर ये आप कहते हैं तो स्पेसिफिक है भाई, 3 महीना आप देखते रहेंगे कि कहाँ आपने बच्चों की पिटाई की कि नहीं की, तो आप अपने आप को कंट्रोल करें।